हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परीक्षा वाणी की तीसरी क्लास। और इसमें भी हम उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देख लेंगे इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें इस परीक्षा वाणी के जो प्रैक्टिस सेट पीछे से दिए हैं, इसको हमने फटाफट से ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। तो इसलिए हमें बहुत ही तेज़ी से पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो क्या है वो है केदारखंड। इसमें ये कहा गया है, मतलब स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, केदारखंड, मानसखंड या फिर हिमवंत। तो जो स्कंद पुराण में गढ़वाल को बोला है वो है केदारखंड, ठीक है। फिर है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? और ये पीसीएस प्री 2005 में और परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चारों में से कुमाऊं का बारदोली किसे कहा गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है भावर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या फिर गढ़वाल क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सल्ट क्षेत्र को बारदोली कहा गया है। फिर अगला है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं? 4 ऑप्शन है, श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। तो ये मिले हैं कहाँ से? ऑप्शन सी, कालसी से, ठीक है। फिर अगला है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो बताइए किस नदी के तट पर है जिसकी रचना कालिदास ने की थी? तो या इसमें 4 ऑप्शन है, यमुना या फिर भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। तो जो इसका आंसर है, तो इसका जो आंसर है वो है मालिनी नदी के तट पर। ये है अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की थी कर्ण आश्रम, वो है मालिनी नदी के तट पर। फिर अगला है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरिकृष्ण रतूड़ी नहीं है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, हरिकृष्ण रतूड़ी है। तो इसमें किया गया खूड़ी, रतूड़ी है, ये गलत थोड़ा छप गया है। हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे और चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर शिव प्रसाद डबराल। तो इनमें से क्या पूछा गया? इतिहासकार पूछा गया है। तो बताइए इसमें इतिहासकार कौन से हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है आंसर, मतलब इसका आंसर सी है, नहीं है पूछा गया है ना। तो 4 ऑप्शन है, हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर शिव प्रसाद डबराल। तो ये तीनों ही हैं, इसमें चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है। इतिहासकार पूछा है, इतिहासकार, तो चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है। फिर अगला देखते हैं, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया था? कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया था? तो जो इसका इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1790, 1792, 1815 या 1865। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, 1790 में गोरखा शासन स्थापित किया गया था। फिर अगला देखते हैं, जो अगला है वो है आपका कि विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कटारमल सूर्य मंदिर जो है, मतलब कटारमल मंदिर, तो वो सूर्य से संबंधित है। मैंने आपको आंसर बता दिया है।
और शिव से पूछा है गणेश या कार्तिकेय, तो ये इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा सूर्य से संबंधित है कटारमल मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर कहा गया है इसको। फिर है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था, पूछा गया इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मुराद था, औरंगजेब था, दारा शिकोह या फिर सुलेमान शिकोह। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा आंसर डी। इसका जो आंसर है वो है क्या, आंसर डी, सुलेमान शिकोह। ठीक है, इसका आंसर सुलेमान शिकोह होगा। फिर है अगला है आपका टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित है या संबंधित था। तो किससे था ये, 4 ऑप्शन है, कृषकों से था, मजदूरों से था, सेना से था या इनमें से किसी मतलब कोई नहीं था। तो जो टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था, तो वो था आपका मजदूरों से संबंधित। ठीक है, मजदूरों से संबंधित ये आंदोलन था। फिर है अगला, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, ब्राह्मणों से था, शिल्पकारों से था, राजपूतों से था या फिर इस्लाम से था। तो जो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा बताइए, तो ये है आपका आंसर बी, शिल्पकारों से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। ठीक है, शिल्पकारों से। फिर अगला है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ई गार्डनर, हेनरी रैमजे, GW ट्रेल या JH ब्रेटन। बताइए कौन सा था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर पहला कमिश्नर था कुमाऊं का। फिर उसके बाद अगला है चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। तो ये कहाँ था, ये था आपका आंसर सी, चमोली में। अगला है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई थी हरिद्वार से, काशीपुर से, रुद्रप्रयाग से या श्रीनगर से। तो जो गोविशाण है ये था कहाँ आपका, काशीपुर में। फिर अगला देखते हैं, अगला है प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार स्थित है। तो कहाँ है लाखू उड्यार, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में या नैनीताल में। तो ये है आपका आंसर बी, अल्मोड़ा में है लाखू उड्यार। ठीक है, आंसर बी, अल्मोड़ा में है लाखू उड्यार। फिर है अगला, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन है 1911, 1919, 1895 या 1912। कब की गई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, तो ये की गई थी आपका आंसर डी, 1912 में। ठीक है, 1912 इसका जो आंसर है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, कौन सा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट या जागेश्वर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, बागेश्वर, ऐतिहासिक स्थान बागेश्वर इसका आंसर रहेगा। फिर अगला है टिहरी में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। PCS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब ऑप्शन आप देख लीजिए, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला या टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया या फिर विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में जो भी है इसमें दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका आंसर डी, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को जो है ये किया गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला है आपका कि फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आपका आंसर सी, 9 नवंबर 2000 को। सरला बहन का पूरा नाम क्या है? सरला बहन का पूरा नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटेंगेल फॉरेंस, या फिर चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, कैथरीन हेलीमन। ठीक है, ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। फिर है बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 20 जनवरी 2021 पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 टिहरी से, 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? ऑप्शन है आपका सल्ट से, सालम से, देघाट से, या कत्तूर घाटी से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है। फिर अगला है आपका अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1913 में, 1916 में, या 1917 में? ये पूछा गया PCS मुख्य परीक्षा 2006 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर ए होगा 1914 में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, अल्मोड़ा में। फिर है अगला, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1914 में, 1916 या 1918 में? कुमाऊं परिषद की स्थापना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, या बागेश्वर में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर बी, तिलाड़ी में। इसलिए इसको तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। फिर है अगला, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है किसको? ऑप्शन है इसमें कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, या गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन ए, कालू मेहरा को। फिर अगला है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो ऑप्शन है आपके इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी, या गोविंद बल्लभ पंत। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इसका आंसर सी, ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, तो ये थी हमारी परीक्षा वाणी की तीसरी क्लास। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत